दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले जीव विज्ञान का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क ने किया था। तो इसका कुछ व्याख्या है, इसको भी थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो व्याख्या में हमको बताया जा रहा है कि आधुनिक जीव विज्ञान एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसकी कई शाखाएं हैं। इसको हम लोग बायोलॉजी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1801 ईस्वी में किया था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। किसको? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसको जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से हम लोग अरस्तु को जानते हैं। किसको जानते हैं? अरस्तु को जानते हैं। तो इनकी कुछ व्याख्या हैं, इनकी व्याख्या कुछ पढ़ लेते हैं हम लोग। तो व्याख्या बताया जा रहा है कि जीव विज्ञान का पिता ग्रीक दार्शनिक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक, इनका जन्म जो था 384 ईस्वी पूर्व और इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व को हो गई थी। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास उन्हीं के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? ये तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, भूल गया हूँ, याद है कि नहीं। अच्छा, फिर भी ट्राई मारते। जंतु विज्ञान के जनक हम लोग यार छोड़िए, अरस्तु को बोलते हैं। मैं भूल गया था 2 सेकंड के लिए। अरस्तु। तो जीव विज्ञान की शाखा जंतु विज्ञान के जनक ग्रीक दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए। उनके काल में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। ठीक है, और आगे हमको बोला जा रहा है जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को बोला जाता है। याद रखना, गलती से मारा गया। वीडियो तो बनाते बनाते कभी कभी भूल हो जाता है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे का क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? वनस्पति शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। ठीक है, थियोफ्रास्टस को बोला जाता है। तो इसकी कुछ व्याख्या है। बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस हैं। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे का क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिपोक्रेटस। ठीक, हिपोक्रेटस। तो हिपोक्रेटस के बारे में कुछ व्याख्या है, इसको भी सुन लीजिए। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र आयु विज्ञान का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र मनुष्य को स्वस्थ बनाने से संबंधित है। चलिए आगे का क्वेश्चन में आते हैं। आगे का छठा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका आंसर है घर में ग्रीक। हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया के लेखक हैं थियोफ्रास्टस। ठीक, आगे चलते हैं। हिस्टोरिया एनिमलियम पुस्तक के लेखक अरस्तु। चलिए आगे चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दी जाती है? हिपोक्रेटस। एक सेकेंड। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन में होता है कहलाता है जीव विज्ञान। चलिए यहाँ हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। धन्यवाद, थैंक यू।